की बारगाह में मुर्तजा पेश करना चाहता हूँ। आका फरमाते हैं, आका आला हजरत कहते हैं, ए मुर्तजा क्या तू कहना चाहता है? मैंने कहा आला हजरत नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ। तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, तो तुम क्यों कह ले बेटा कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी कौन बेटा है? देने को नहीं चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अभी तक सुकून नहीं मिला, वो मेरे आला हजरत, अभी तक सुकून नहीं मिला, अभी तक चैन नहीं मिला। जरा और तो आका की तारीफ करिए। ये आला हजरत नबी का जश्न और मनाइए, आका का मिलाद कहाँ तक मनाते जाएंगे? तो आला हजरत बरेली के मुझसे जमीन से पुकार उठते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला के धूम, इससे फारस मस्जिद के जय गिराते जाएंगे, चलकर मगर हम तो रवा कम में जब तक कम है फिर उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात गिरामी मोहतरम, वाकई हम और आप खुश नसीब हैं। सबसे बड़ी खुश नसीबी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। इससे पहले भी मुसलमान आए और चले गए, लेकिन हमसे बड़ा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं आया। आप कहेंगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, इस दुनिया के अंदर मुसलमान आए और चले गए, लेकिन सबसे बड़ी खुश नसीबी आपकी कैसे? मैंने कहा हाँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, फिर मोहम्मद उम्मतिया में पैदा कर दिए गए। अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि रब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको अपने नबी का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं। क्योंकि उलमा फरमाते हैं जो इंसान अल्लाह के घर में बैठता है, सिर्फ बैठता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी हर सांस के बदले में परवरदिगार आलम 10-10 नेकियां लिखता रहता है। आप गौर करें, आप लोग ईशा की नमाज के बाद से अब तक तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं। कितनी सांसें ली पता नहीं, लेकिन हमें पता नहीं है फरिश्ते लिखते जा रहे हैं एक सांस में कितनी सांसें लेते हैं, इंसान को खबर नहीं, लेकिन रब फरमाता है फरिश्तों हर एक सांस के बदले में 10-10 नेकियां लिखते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर में बैठे हुए हमारे नामा आमाल में नेकियां लिखी जा रही है। और हम किसका जिक्र कर रहे हैं? आका आला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी शायर ने क्या कहा कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आता है वही जिसको सरकार बुलाते हैं। मोहतरम, हमें और आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम खुद नहीं आए बल्कि हमें सरकार ने बुलाया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हमारे नामाए आमाल में लिख दिया था कि मुहर्रम रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 9वां घेरा का गाँव होगा, वहाँ पर सामीन सुनने वाले होंगे, स्टेज पर उलमा किराम बैठे होंगे, मेरे महबूब का जिक्र हो रहा होगा। मैं फरिश्तों को हुक्म दूंगा, ए फरिश्तों जाओ 9वां घेरे में चले जाओ, और वहाँ पर जो सामीन के मेरे नबी का जिक्र सुन रहे हैं उनके नामाए आमाल में नेकियां लिखते रहो। अब आप सोचेंगे हम सुभान अल्लाह भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं। अब जरा तारीख का मुताला करो, किताबों को खोलो, उलमा फरमाते हैं जो इंसान एक मर्तबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहता है, उसके नामाए अमाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में एक घर बनाता है। सुभान अल्लाह। दूसरा फायदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामाए अमाल में जन्नत में एक दरख्त लगा दिया करता है। उसका फायदा क्या है, उसका माजरा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दरख्त को तो लगा दिया, अब उसका फायदा इंसान को क्या मिलेगा? जरा फायदा सुनो मुसलमानों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों जाओ जन्नत में इसके नामाए आमाल का दरख्त लगा दो। फरिश्तों ने हमारे नामाए आमाल का दरख्त लगा दिया। अब फायदा सुनो, उसका फायदा क्या है? हश्र के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा, माँ बेटे की नहीं होगी, बेटी बाप की नहीं होगी, बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा। तो जब जन्नती जन्नत वाले जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों का फैसला कर देगा, फरिश्ते नामाए आमाल दिखा देंगे, वो इंसान तेरा नामाए आमाल ऐसा है, वो
اے انسان تیرا نامہ اعمال ایسا ہے، تیرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہے، اے انسان تیرے نامہ اعمال میں اتنے گناہ ہے، جب ہمارا فیصلہ کر دیا جائے گا جاؤ اس کو جنت میں بھیج دو، جب اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ اس انسان کو جہنم میں بھیج دو، تو وہ انسان کہے گا اے پروردگار عالم ابھی تو مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے، اے پروردگار عالم ابھی ٹھہر جا، تو رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا رک جاؤ، یہ انسان کیوں روک رہا ہے، اس کے تو بات تو سن لو، یہ کیا بات کہتا ہے، وہ انسان کہتا ہے اے پروردگار عالم حشر کے میدان میں یہاں پر نفسی نفسی کا عالم یہ ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، اے پروردگار عالم ہاں اتنا تو ضرور ہے، اتنا تو ضرور ہے کہ دنیا کے اندر میں نے علماء سے سنا تھا، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، اگر انسان دنیا میں ہے، اگر کسی محفل مصطفیٰ میں جاتا ہے اور ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی وجہ یہ ہوا کرتی ہے، اگر وہ انسان ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں جنت میں ایک درخت لگا دیا کرتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب انسان جہنم میں جا رہا ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب انسانوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو پروردگار عالم میرے کتابوں میں پڑھا تھا اس درخت کا فائدہ یہ ہے، وہ درخت پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے مولا تبارک و تعالیٰ وہ انسان جو ہے جو دنیا میں تجھے کہا کرتا تھا، جو تیرا ذکر کیا کرتا تھا، تیرے محبوب کا غلام تھا، اس دنیا کے اندر جو تیرے بارے میں تیرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہا تھا، تو نے اس کے نامہ اعمال میں مجھے پیدا کیا تھا، جنت میں مجھے لگایا تھا، آج میں اس انسان کا انتظار کر رہا ہوں اے پروردگار عالم وہ انسان میرے اندر کب آئے گا، وہ انسان اس جنت کے اندر کب داخلہ فرمائے گا، تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس انسان کو بخش دیا ہے، اس کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخلہ کر دوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ صرف ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ، اب فائدہ سوچئے کیا ہے، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، وہاں پر ہمارا کوئی نہیں ہوگا، لیکن کام کیا آئیں گے، نامہ اعمال، اسی لیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ذکر کرتے رہے، انشاءاللہ آپ کو تو حساب بھی نہیں لگا پائیں گے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں اس جنت کے اندر کتنے درخت لگ جائیں گے، مکان بھی بن جائے گا، درخت بھی لگ جائے گا، تو ایسا ویسا درخت نہیں لگا اور سوکھ گیا، بلکہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوگا۔ حضرات گرامی محترم، کچھ آیت مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ میں نے انسانوں کے اوپر میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ حضرات گرامی محترم اب پروردگار عالم نے کیا احسان کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، لیکن کہیں کتابوں کے اندر یہ ذکر نہیں آیا انسان میں نے دنیا میں تجھے بھیج دیا تیرے اوپر احسان کیا، کہیں آپ کتابوں میں یہ نہیں ڈھونڈیں گے پروردگار عالم نے ہمارے سر سے لے کر کے پاؤں تک ہمارا پورا جسم بنا دیا، پروردگار عالم نے احسان کیا، پروردگار عالم نے ہمارے دونوں ہاتھوں کو سلامت رکھا، لیکن ہمارے اوپر احسان کیا، پروردگار عالم نے ہمارے دونوں پیروں کو سلامت رکھا، لیکن ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ رب العزت نے ہماری دونوں آنکھوں کو سلامت رکھا، لیکن پروردگار عالم نے ہمارے اوپر احسان کیا، بلکہ نہیں، پروردگار عالم نے فرمایا اے مومنو ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، کس بات کا احسان، جب ہمارا پورا جسم بنا دیا، کہیں سے کہیں تک احسان نہیں، لیکن احسان کیا کیا، لیکن جملہ سنو، اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، دیکھیں گے مومنو ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، اس وجہ سے کیا کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنا محبوب
हुए जिबिया बेशक सुभान अल्लाह। मोहतरम, अब पता ये चला कि हम दुनिया में आए तब से एहसान नहीं फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे पूरे जिस्म को सलामत रखा, एहसान नहीं फरमाया। लेकिन हम आज दुनिया में हमारे दरमियान एक उसका महबूब आया तो कहा, ओ मोमिनो, हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि तुम्हारे दरमियान रसूल आ गया। पता ये चला कि हमारी जानों से ज्यादा कीमती हमारा रसूल है। लेकिन जब रब ने एहसान फरमाया, क्या आप सोच रहे हैं ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे औरत है जिसका शोहर तलाक कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन आप तारीखों को मुताला करेंगे, इस इस्लाम से पहले जो इंसान आए हैं उनके दरमियान औरतों की इज्जत नहीं थी, लड़कियों की इज्जत नहीं थी। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, मक्का की सरजमीन का हाल ये है कि वहाँ की दरो दीवार से खुशबू आ रही है, वहाँ के रास्ता महक रहे हैं। जब वहाँ मक्का वालों ने देखा कि दरो दीवार से खुशबू आना शुरू हो गई तो अल्लाह अकबर, वो कहते हैं ये दरो दीवार से खुशबू कैसी आ रही है, ये रास्ता कैसे महकने लगा है। सारे यहूदियों ने मशवरा किया और एक मैदान में बुलाया गया और कहा, ये तो बताओ क्या तुमने अपने घर में कोई इधर लगाया है जो ये दरो दीवार महकने लगे हैं, ये रास्ता महक रहा है। मक्का वालों ने कहा, मेरे बादशाह सुनो, हमारे घर में कोई खुशबू नहीं महकती है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, हमने अपनी तौहीद में पढ़ा है, हमने अपनी ज़बूर में पढ़ा है, इंजील में पढ़ा है कि आने वाला नबी एक ऐसा होगा जब वो इस दुनिया में आएगा तो दोनों दीवार महकने लगेंगे, जब वो महबूब आएगा तो रास्तों में खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं बच्चा कहाँ पैदा होगा, तो कहा मक्का की सरजमीन होगी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर में वो बच्चा पैदा होगा, आमना के वतन मुक़द्दस से उस बच्चे की विलादत होगी। तो कहा ये बच्चा कब आने वाला है, कहा हमने ज़बूर में पढ़ा है 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना होगा, उस महीने की 12 तारीख होगी, सुबह शादी का वक्त होगा, हज़रत आमना के वतन मुक़द्दस से वो बच्चा पैदा होगा, जिसकी बिना पर ये सारे मक्का वाले महकने लगे हैं, घरों की घर महक रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो कहा आओ चलते हैं, जरा पूछते हैं वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहाँ रहते हैं। मक्का की सरजमीनों का जायजा लिया गया, तारीखें ढूंढी गई, कहाँ वाले वो अब्दुल मुत्तलिब कहाँ है, आमिना कहाँ है, जिसके वतन मुक़द्दस से उस बच्चे की विलादत होगी। मक्का की सरजमीन पर सारे लोग घूमने लगे। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का घर आया, दरवाजे को खटखटाया गया, खटखटाने के बाद कहा, जरा ये बताओ तुम्हारे घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जरा ये बताओ क्या तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होने वाला कोई खूबसूरत इंसान है, क्या तुम्हारे घर में बच्चा होने वाला आमना के वतन मुक़द्दस से पैदा हुआ है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हाँ हाँ मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, आमना के वतन मुक़द्दस से पैदा हुआ है। जरा बताओ तुमको कैसे मालूम है, जरा ये बताओ तुमको किससे खबर हुई है। उन लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब हमारी तौरीत भी है, हमारी इंजील है, हमारी ज़बूर है, हमने उसके अंदर पढ़ा था कि मक्का की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा होगा, जिसके बिना पर उसके जिस्म से कैसे खुशबू आ रही होगी, सारा मक्का ही नहीं बल्कि सारी कायनात महक रही होगी, दरो दीवार महक जाएंगे। मेरे आका आला हज़रत की नजर जब उस बरेली के ताजदार की नजर पड़ती है तो बरेली के ताजदार पुकार उठते हैं कि सुबह से बागे हुई मरता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का पैदे नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाहु अकबर। रिसालत अहले सुन्नत सरकार की आमद, नारे तकबीर। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर में सारे मक्का वाले पहुंच गए और कहा ए अब्दुल मुत्तलिब हमने अपनी किताब में पढ़ा है तुम्हारे घर में आने वाला बच्चा खूबसूरत है, नूर ही नूर है, खुशबूदार बच्चा पैदा हुआ है, जिसके बिना पर सारा मक्का महकने लगा। बेशक सुभान अल्लाह। मुत्तलिब फरमाते हाँ मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, नूर वाला है, खुशबू वाला है, पैगंबर इस्लाम है, नबियों का सरदार है। तो कहा अगर तुम्हारे घर में वो बच्चा पैदा हुआ जिसकी बिना पर सारा मक्का रोशन हो चुका है तो उसका दीदार भी करा दो। बेशक सुभान अल्लाह। फरमाते अब्दुल मुत्तलिब अपने घर में गई, आका को गोद में लिया, जब दरवाजे पर लाए तो आका के चेहरे के ऊपर सुर्ख चादर पड़ी हुई थी। तो सारी यहूदी कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब इसकी बच्चे की चादर को तो हटाओ और चेहरा दिखा दो। जब यहूदी के बादशाह ने आका का चेहरा देखा तो बेहोश हो गया। सारे के सारे उनके सरदार कहने लगे बादशाह को क्या हो गया,
आका का चेहरा देखा है बेहोश, बात समझ में नहीं आई। 3 से 4 घंटे के बाद उसको होश आया। होश आने के बाद तब कहा, बादशाह जरा ये बताओ तुमको क्या हो गया था? बादशाह ये बताओ क्या कोई बीमारी हो गई थी? बादशाह ये बताओ क्या तुम्हारे ऊपर कोई बीमारी आ गई थी? तो बादशाह जवाब देता है, ए मक्का वालों, मेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन हाँ, जिस बच्चे को डूबा है वो इतना नूर वाला बच्चा है, उसके चेहरे के ऊपर इतना नूर है जिसको देखने के बाद मेरी आंखों को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक बेशक उसकी आंखों को बर्दाश्त नहीं। बेशक। तो आप जरा गौर करें, हमारे आका कितने नूर वाले हैं। हज़रात गिरामी मोहतरम, जब बादशाह ने देखा कि आका नूर वाले हैं, नूर ही नूर है, तो कहा, अब्दुल मुत्तलिब, एक और मैंने निशानी पढ़ी हमारी ज़बूर में, हमारी इंजील में लिखा हुआ है, वो हमारे पास मौजूद है। उसमें ये लिखा था, मक्का की सरजमीन पर जब आने वाला मोहम्मद आमना के वतन मुक़द्दस से पैदा होगा, अब्दुल मुत्तलिब के घर में होगा, नूर वाला होगा, नबियों का सरदार होगा, आखिरी नबी होगा, तो उसकी पीठ पर एक मोहर लगी होगी। अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बादशाह, क्या तू पागल हो गया है? क्या तेरे होश हवास उड़ चुके हैं? क्या तूने चेहरा देखा और ताप को बर्दाश्त ना कर पाया तो तू मेरे मुस्तफा की पीठ देखेगा तो तू कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बादशाह, क्या तुम उसके ताप को बर्दाश्त कर लोगे? सुभान अल्लाह सुभान ये तो वाकई हक बात है, आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्दुल मुत्तलिब, ये तो सही बात है, मैं देख नहीं पाऊंगा, लेकिन आज मुझे इस चीज का जायजा लेना है। आने वाला जो मोहम्मद है वाकई वो पैगंबर इस्लाम है, नबियों का सरदार है, क्या आखिरी नबी है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बच्चे को गोद में लिया और गोद में लेने के बाद अपने बच्चे को उल्टा किया और उल्टा करने के बाद जब चादर को हटाया, चादर को उठाने के बाद जब यहूदी ने देखा कि आका की पीठ के ऊपर वो मोहर लगी हुई थी जिस पे ये लिखा हुआ था कि ये आखिरी समय है, आखिरी नबी है, नबियों के सरदार है, अम्ना के वतन मुक़द्दस से पैदा किए गए हैं, वो बादशाह के वाकई ये आने वाला बच्चा तेरा खुशनसीब है। बेशक। ये आने वाला बच्चा ये नूरुन आला नूर है। हज़रात गिरामी मोहतरम, अब सारे के सारे लोग हैरान हो गए, सारे के सारे लोग ये हैरान हो गए कि मक्का की सरजमीन पर इतनी अच्छी खुशबू पैदा हो गई है। अल्लाहु अकबर। जब सुबह सवेरे हुआ, आका की विलादत हो चुकी है। 12 रबीउल अव्वल की सुबह शादी के वक्त वहाँ मक्का की सरजमीन का हाल ये